दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां,
चलने दे नजरों की मनमानिया, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानिया। होश में रहना है क्यों, रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू सामान है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू सामान है। तो आजाद हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि आजाद भारत के ऑक्सीजन ने आलमबाग के अपने ननिहाल के कमरे में एक किलकारी गूंजी। उस किलकारी ने पूरे परिवार के अंदर वो उत्साह पैदा किया, और क्यों न करता, परिवार का सबसे बड़ा बेटा जो था, और ननिहाल में क्यों न होता, बड़ी बेटी का बड़ा संतान। इस अथाह खुशी के बीच उस बच्चे ने अपने जीवन के सबको समेटते हुए एक जीवन की शुरुआत किया। कैलेंडर बदलता गया, परिवर्तन होता गया। वो कैलेंडर बदलते बदलते एक आज 75 वर्ष की संख्या पर पहुंचा है। वास्तव में उम्र मात्र एक संख्या है, लेकिन आइए हम आनंद लें उस जीवन के बदलते हुए कैलेंडर को, जिसको बड़ी ही मेहनत से सिद्धार्थ ने, पल्लवी ने, परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर के तैयार किया है। आइए उस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जोरदार तालियां। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मामा जी। हम इस बात की माफी चाहेंगे कि हम वहाँ पे इस बार आ नहीं पाए, लेकिन हमारी हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। Happy birthday मामा जी, hope you have a very happy and a healthy life ahead। हमें तो बुरा लग ही रहा है कि हम नहीं हमारे ही, हम क्योंकि सारा फन मिस कर रहे हैं। आपकी पार्टी तो हम हमेशा एंजॉय करते हैं। तो अगली बार जब हम भी लखनऊ में होंगे तो आपसे जरूर हम अलग से पार्टी लेंगे। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, और आप धूमधाम से मचाइए अपनी पार्टी। हैप्पी बर्थडे। Hello and pranam Mama ji. Wishing you many happy return to join today's celebration. I personally always look forward to all the family get-togethers that you have been doing for so many years, bringing the Mahanagar memories of you from childhood and from growing up in Lucknow that I'd like to share here. One of my earliest memories of you, Mama ji, is when we used to come to Lucknow in our summer vacations. You know, stepping out of the train at Charbagh station, I would always see you. You were the first person in Lucknow. I remember, you know, again setting up in your car and going back to the railway station and you seeing us off.
That's always been there every time we come to Lucknow, and that's my earliest childhood memory. And while in Lucknow, I have another memory which I think I've seen every day. When I would get up in the morning and come out of my room, I would always see you in the living room. Bilal, with the usual antics is running here and there, and you are running after her. And looking at that video, it just made me wonder, that doing that in your 70th video, something I wish, and something I wish that I'd be able to do. आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ का विश करता हूँ। और मैं आकृति को हमेशा बताता हूँ, बचपन की हमारी मामा जी से इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बताता हूँ तो मेरे पे याद आता है क्लासिक रेस्टोरेंट, रिट्स रेस्टोरेंट में जाके जो हमारे डिनर्स होते थे आपके साथ। हम लोग कई बार गाड़ी में ड्राइव पे भी गए हैं। हैप्पी बर्थडे मामा जी। आई होप आप खूब एंजॉय कर रहे हैं आज वहाँ पे। सिद्धार्थ और पल्लवी ने, आई एम श्योर, बर्थडे है आपका, तो इस मौके पे आई कैन ओनली विश यू लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। आप खूब एंजॉय करिए। और खुशी का खुमार क्या कहना। हमने आप ही की थीम के कपड़े पहने। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। many happy returns of the day. हमने खुले दिल से मेरा स्वागत किया है। मन ही मन चाहे सादा राजे कहा हो, लेकिन व्यवहार में हमेशा से आपने मुझे छोटे भाई का प्यार दिया है। और मैं बड़े आराम से आपके गेट के पास पहुंचा और आप बाहर ही खड़े थे, तो जिससे कि मैं महसूस करने की क्षमता है जो आजकल बहुत मुश्किल से हो पाता है। आप कभी ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। मैं नहीं चला सकता, तुम अपने आप चलाओ। तो फिर मैं अंदर ही गेट से गैरेज से गेट साइकिल चलाती थी। धीरे धीरे फिर मैं अपने आप बाहर साइकिल चलाने शुरू कर दी। उसके बाद एक बार गिरी भी हूँ स्कूटर से। वो तो शायद सभी को पता है। डॉक्टर के पास जा रही थी, बुखार चल रहा था, खांसी जुकाम हुआ था। सुबह सुबह की बात थी, 7-8 बजे का। अचानक से कुत्ते ने छलांग मारी। क्या हुआ, वो मेरे पैर से अटका। मैं गिर गई नीचे। आप आगे चलिए। और आपको कुछ देर तक पता भी नहीं चला कि मैं आप आगे जा रहे थे, मैं पीछे चली गई, इस तरह आ रही थी। कार्यक्रम में समेटना बहुत मुश्किल है। हमें मालूम है कि आप सब अपना जो सादापन जो था, सादगी जो थी, और उनका मिस करा है। सब पूछे तो मेरी यादें इतनी ज़्यादा हैं जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में मुन्ना भैया की जो सादगी थी वो मेरे सामने तो इस तरह है कि अगर कोई आधे बांध तक बनियान और एक चौड़े मोहरी का पैजामा अगर किसी हैंगर में रखा हो तो हमें लगता है जैसे मुन्ना भैया खड़े हैं। सब कुछ बदलता रहा, सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। वास्तव में तो छोटे चाचा, हम आज तक उन लोगों के बीच में बातचीत में ये नहीं निर्णय कर पाए कि सबसे ज्यादा मुन्ना भैया को कौन चाहता है। ये नाम, प्रचलित नाम मुन्ना आप ही लोग के द्वारा रखा गया था, और पूरे जीवन जैसे एक दिल के टुकड़े की तरह उनके जबान पर ये शब्द हमेशा बना रहा। आइए उस 75 वर्ष के लगातार बीतते हुए क्षणों को, खुशियों को इस केक काटने के कार्यक्रम से बच्चों का एक कहना है कि पहले इस कार्यक्रम को मजेदार बनाया जाए। तो हम चाहेंगे कि से पीहू पांडे जोरदार तालियों के साथ। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर पल फिसल जाए। बिन बोले बात
मेरे सपनों में है नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। पलकें झपकते ही दिन ये निकल जाए, बैठी बैठी भागी फिरूं, मेरी तरफ आता हर पल फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। को इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, जन के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। ओ सदियों से भी लंबी है मन की अमावस्या, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे, सांसों की मध्यम चले तो से कहे, बरसेगा सावन,
आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना। थैंक यू। भले ही आप शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाए, लेकिन इस कार्यक्रम को आधार मुन्ना आप लोग की जोरदार तालियां इस कार्यक्रम को और सामूहिक रूप से हम चाहेंगे बच्चे आए जो इस समय के सॉन्ग को गाते हैं। उपस्थित हमारे अतिथिगण, 1 मिनट महसूस हो रहा है जैसे समस्त कार्यक्रम को संपन्न कराया और इस तरह ये कार्यक्रम के एक ऊंचाई तक पहुंचा। आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम के अंत में जो डिनर का आयोजन है उसमें आप शरीक हों। धन्यवाद। और मैं पुनः भैया के हृदय से बाहर आ रहा हूँ। Thank you.
सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप लोगों का, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस खुशी में आप शरीक हुए हैं। मैं उन सभी अपने परिवार के बच्चों का, समस्त अपने रिलेटिव का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे।